देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम्ब लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ट्राई किया था। आज की क्लास में मैं कुछ और कूलाम्ब लॉ के जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको कुछ ट्राई करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आप देखिए, 2 माइक्रो कूलाम्ब एंड 4000 ESU placed at distance 1 angstrom, find electrostatic force between them। अब आपको दो चार्ज दिए गए हैं और बोला गया है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको हाउ टू यूज फार्मूला में बताया था कि जब भी आपको फोर्स निकालना हो दो चार्जों के बीच का तो दोनों चार्ज को आपको कूलाम्ब में रखना है। तो देखिए Q1 को, इसको हम पहले जो चार्ज दिए उसको Q1 मान लेते हैं। तो हमको पता है जो Q1 है वो माइक्रो कूलाम्ब दिया है और माइक्रो को रिप्लेस करने के लिए हम लोग 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम्ब एंड देखिए 4000 ESU है। अब इसको भी कूलाम्ब में चेंज करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 4000 को कूलाम्ब में चेंज करना है तो Q2 इक्वल टू दिया 4000 ESU। तो ये कितना हो जाएगा भैया 4/3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम्ब हो जाएगा, क्योंकि 1 कूलाम्ब किसके बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU के बराबर होता है। तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे। हमेशा याद रखना फार्मूला मैंने जिस तरह से बताया अगर आप उस तरह से फार्मूले का यूज कर रहे हैं तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो आपको यहाँ से Q1 Q2 दोनों कूलाम्ब में आ गए। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि डिस्टेंस हमेशा इनकी मीटर में रखना है, लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है एंगस्ट्राम में। अब एंगस्ट्राम को जो है मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं भैया 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू आपके पास दिया है 1 एंगस्ट्राम। तो इसको क्या कल के दिन आप लोग 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस भी आपकी मीटर में हो गई। अब देखिए फार्मूला हमको पता है कि आपका फोर्स इक्वल टू कितना होता है बेटा, हमको ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फार्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए F इक्वल टू ने बताई थी 9 इंटू 10⁹ होती है। Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 आई है और Q2 की वैल्यू 4/3 इंटू 10⁻�6 आई है और R की वैल्यू आई है 10⁻10 का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा। इसको देखिए ध्यान से। तो क्या इसको कल के दिन 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 9 2 या 18 हो जाएगा इंटू 10⁻- का प्लस का 9 है और ये 10⁻⁻6 है। तो क्या इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10⁻3 इंटू 4 3 नीचे आ जाएगा इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 10⁻⁻20। यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको 3 से जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻20 ये आ जाएगा। तो क्या कल के दिन इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 24 इंटू ये 10⁻⁻20 ऊपर जाएगा तो 10 का प्लस हो जाएगा और ये माइनस को हटा देगा तो 10⁻+ 17 न्यूटन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगी। ये तो कैलकुलेशन है, इसको तो मुझे सिखाना नहीं है, तो आपको आती ही होगी। तो देखिए दो चार्जों के बीच का फोर्स कितना आ गया 24 इंटू 10⁻17 न्यूटन आ गया। हमेशा याद रखिए कि Q1 Q2 को कूलाम्ब में रखना है, डिस्टेंस को हमेशा मीटर में रखना है बस, और इसके बाद आपको फार्मूला को अप्लाई कर देना है। अगर इतना आप सीख गए तो कूलाम्ब से लाके सारे न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, पढ़िए वो क्या कह रहा है। 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्साइटेड फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन ईच अदर। देखिए दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनमें बीच में जो फोर्स है वो कितना लग रहा है 2 न्यूटन का लग रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड बाई 0.5 मीटर। अब बोला है कि अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 0.5 मीटर रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 18 न्यूटन। तो उनके बीच का जो फोर्स है वो हो जाता है 18 न्यूटन। कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, उन दो चार्जों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस बताना है। तो देखिए अब बोला है बोथ चार्ज आर इक्वल, बोथ चार्ज आर इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, पहला ये बोला गया। अब बोला गया है कि मान लेते हैं लेट डिस्टेंस
बिटवीन Q1 एंड Q2, मानते हैं कि जो Q1 है और Q2 उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। तो बोला गया है कि यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो 2 न्यूटन लगता है। ठीक है, तो F इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F बोला गया है 2 न्यूटन, तो 2 रख दिया, K को K रहने दीजिए, Q1 Q2। अब R को बोला है कि D है, तो हम यहाँ पे D का कितना रख देते हैं, D स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसको सही से देख लीजिए बेटा, इसको यहाँ पर ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे। ओके, अगर ये लिखेंगे तो क्या अब यहाँ से आप लोग इसको K Q1 Q2 इक्वल टू 2D स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 इतना कर सकते हो, बिल्कुल। अब आगे देखिए, अगर इतना कर सकते हो, अब देखिए आगे बोला गया है कि इफ़ द डिस्टेंस रिड्यूसेस, अगर इनके बीच की डिस्टेंस रिड्यूस कर दी जाती है कितना, 0.5 मीटर, तो बोला गया है देन फोर्स बिटवीन बिकम 18 न्यूटन। तो अगर अब हम लोग न्यू डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, तो अगर 0.5 रिड्यूस हो रहा है, मतलब पहले D था, अब इसमें रिड्यूस हुआ, मतलब 0.5 मीटर कम हो गया। तो बोला गया फोर्स, न्यू फोर्स जो होगा वो आपका कितना लगता है, 18 न्यूटन। फिर फार्मूला लगाओगे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब हमारा फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, K Q1 Q2 वही है, लेकिन डिस्टेंस अब की बार कितना हो गया, D माइनस का 0.5 का होल स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ तक, क्या यही होगा? अगर ये होगा तो क्या कल के दिन इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 D माइनस का 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 1 से हमको पता है K Q1 Q2 इसके बराबर 2D स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से पता चल रहा है K Q1 Q2 किसके बराबर है, इसके। तो अगर दोनों K Q1 Q2 की वैल्यू है तो दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से आप लिखेंगे 18 D माइनस का 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2D स्क्वायर, ये लिख देंगे। अगर ये लिखेंगे तो अब यहाँ से देखिए 18, अब इस D स्क्वायर खोल लेते हैं, तो क्या ये D स्क्वायर माइनस का 0.25 प्लस हो जाएगा माइनस का D इक्वल टू आ जाएगा 2D स्क्वायर। अब 18 को अगर आप लोग अंदर ले जाते हैं, किसको बेटा, अब अगर आप लोग 18 को अंदर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं बेटा, अंदर, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 18D स्क्वायर प्लस का, अब इसका 18 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, ये हो जाएगा 4.5 माइनस का 18D इक्वल टू 2D स्क्वायर। अब इसको यहाँ ले आइए, तो ये क्या 16D स्क्वायर माइनस का 18D प्लस का 4.5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लीजिए इसको, अगर ये हो जाएगा अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक आपकी बन गई है। और जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो डिस्टेंस है, जो D है, वो आपके पास आ जाएगा कितना बेटा, 0.75 मीटर आ जाएगा। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेना, अगर आपको सॉल्विंग में कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ये आपको क्वाड्रेटिक है, जो क्लास 10 में आपको सोल्यूशन बताया गया होगा क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी इतना। पहला सवाल में आपसे डिस्टेंस ही पूछा था कि इन दोनों चार्जों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस इज 10 न्यूटन। बोला गया है दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, इनके बीच का जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। आइडेंटिकल का मतलब हो गया है कि Q1 Q2 आपस में बराबर हैं, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन देम इन 1 सेंटीमीटर, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना है। तो इस सवाल के लिए हमको बोला गया है कि दोनों जो चार्ज हैं वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 एंड Q2 आर इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का इसका मतलब Q1 और Q2 आपस में बराबर होंगे, इक्वेशन नंबर 1। फिर बोला गया है कि जो फोर्स लगता है इनके बीच में वो लग रहा है 10 न्यूटन का, ओके। और बोला गया है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन वो है 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमको मीटर में चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर।
तो अब आपको बताना है कि ये आप दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ कूलाम्स लॉ लगाएंगे तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सही है। तो F की जगह जब वैल्यू रखोगे 10 न्यूटन, K की जगह रखोगे 9 इंटू 10⁹, Q1 और Q2 बराबर है तो इसको मैं Q1 का स्क्वायर लिख देता हूँ और आर स्क्वायर की जगह रख दोगे 10⁻²। क्या ये रखा जाएगा? बिल्कुल। अगर ये रखा जाएगा तो अब ध्यान से देखिए, तो क्या इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 10 इंटू 10⁻² इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसको हम लोग 10⁻1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू Q1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या कल के दिन 10⁻9 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा और ये 10⁻1 है तो क्या ओवरऑल 10⁻⁻10 बाई 9 इक्वल टू Q1 स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या कल के दिन इसको 10⁻⁻, यहाँ तक देख लीजिए, बिल्कुल सही है। यहाँ लगता है कहीं मेरा थोड़ा रॉन्ग हो गया। हाँ, ये देखिए, ये आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 हो जाएगा। ओके, 4 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो जब 9 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा -12। कितना आ जाएगा बेटा? -12 आ जाएगा। तो क्या इसको 10⁻⁻6 इंटू 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इक्वल टू Q1 का होल स्क्वायर? ठीक, तो इस होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर आपका कट जाएगा तो Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? 1/3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। जो Q1 है वही Q2 है, तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1/3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरे तरफ से ये। अगला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। कोई हाइड्रोजन एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आपको दोनों के बीच में क्या बताना है भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना। अब हमको पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जबकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपको सब शुरुआत में बता चुका हूँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज और क्या होता है, इनको लर्न रखना है, तो लिख लिया। अब बोला गया डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस है 0.53 एंगस्ट्रॉम, लेकिन डिस्टेंस हमको चाहिए किसमें? हमको चाहिए मीटर में। तो हमको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या डिस्टेंस हो जाएगी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K जिसको बोलते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखोगे तो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इसकी वैल्यू हो गई, Q1 की जगह 1.6 और Q2 की जगह 1.6 और उनकी पावर को ऐड कर दिया 10⁻⁻18 डिवाइड बाई 0.53 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको आप क्या करोगे बेटा? सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी F इक्वल टू 7.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। सॉल्व कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ इस डिस्क्रिप्शन में, आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे लिख सकते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज एंड डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखना, जब भी आपको मिनिमम चार्ज चाहिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको फोर्स मिनिमम चाहिए तो आपका चार्ज भी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। चार्ज भी क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो Q1 है और जो Q2 है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसका मतलब उसका चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये मैग्नीट्यूड रखा है मैंने केवल, ठीक है। और बोला है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, तो R हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। अब आपको फोर्स बताना है, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स को फोर्स रहने देते हैं बेटा। K की जगह हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, Q1 और Q2 की जगह हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर की जगह कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 23.04 इंटू 10⁻25 न्यूटन्स। ठीक, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना बेटा। चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है।
बोला गया है 2 यूनिफॉर्म चार्ज आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 2 चार्ज हैं Q1 Q2 और दोनों को 2 मीटर की डिस्टेंस में रखा गया है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 16 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, और दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कितना लगता है भैया, 16 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन लगता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डबल कर देते हैं तो आपको बताना अब उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। ओके, 2 यूनिफॉर्म लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट चार्ज Q1 और जो सेकंड चार्ज है वो है Q2। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2 मीटर दिया गया है, तो बोला गया है इस केस में जो फोर्स है वो लगता है आपके पास 16 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ओके, तो हमें पता है कि जो फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है K Q1 बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, K की जगह आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की जगह आ जाएगा Q1, Q2 की जगह Q2 और R की जगह 2 का होल स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो फोर्स की वैल्यू होती है 16 इंटू 10 की पावर 9 दिया है, तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाई 2 का स्क्वायर खोलोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए अगर कोई दिक्कत हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 9 से ये 10 की पावर 9 कट जाएगा। अब ये 4 इधर जाएगा तो 16 का 64 बाई 9 इक्वल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर हम लोग आगे इसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो अब आपको बोला गया है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं डबल कर देता हूँ। डबल का मतलब कि न्यू डिस्टेंस को बोला गया है वो 2 टाइम्स है इनिशियल का, यही तो बोला गया। तो इनिशियल तो आपके पास 2 मीटर है तो फाइनल डिस्टेंस आ जाएगी 4 मीटर। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि न्यू है तो फोर्स बताना है। K Q1 Q2 की वैल्यू K की जगह 9 आ जाएगा 10 की पावर 9, Q1 Q2 पता नहीं है और R की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ तक देख लीजिए। अब देखिए जो फोर्स बताना है तो फोर्स को F रखते देते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 रहने देते हैं और यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 64/9 है तो यहाँ रख देते हैं 64/9। ओके, इंटू और R कितना आपके पास है 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको रख देते हैं 16। तो अब इसको जब 9 से 9 को डिस्टेंस कर देंगे, इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 से नया आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। तो आज की क्लास के ये कुछ मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं जो आपको बोर्ड के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।